ठीक है। खुश अदानी एंटरप्राइजेज़ ने तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया था कुछ एक समय में, लेकिन मान लीजिए किसी को अदानी एंटरप्राइजेज़ से प्रॉफिट बुक करना हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ, किसी को 4,000 पे अदानी एंटरप्राइज के अंदर प्रॉफिट बुक करना हो, लेकिन मेरी कंडीशन है मैं अदानी के ग्रुप में ही पैसा वापस लगाऊंगा जो यहाँ से प्रॉफिट बुक करूंगा, तो क्या मेरा इसकी रिप्लेसमेंट अदानी के अंदर ही अदानी ग्रीन्स हो सकता है क्या? अभी 3-4% चल रहा है आज, लेकिन ये 20% के सर्किट वाला शेयर है, ये 2600 तक भी जा सकता आज ही आज में। तो मैं अदानी एंटरप्राइज का पैसा निकाल के अदानी ग्रीन्स में डाल दूं क्या? मेरे को अदानी ग्रुप में ही रहना है से मान लीजिए। देखिए अदानी ग्रीन्स ने आज जो मूवमेंट दिया है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस कर रहा है, सस्टेन कर रहा है और एक ब्रेकआउट दिया है जो पिछले कुछ सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो डेफिनेटली आप इसमें बने रह सकते हैं। हालांकि 2600 का टारगेट पोजिशनली मैं कह सकता हूँ बिल्कुल आ सकता है। तो अदानी ग्रीन्स में आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। नई पोजिशन भी आप ले सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेस से प्रॉफिट बुक करके। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है ये 2180 के आसपास निकल के आएगा। पहला टारगेट मैं कहूंगा आप 2370 और दूसरा टारगेट जो आपने पोजिशन में बताया 26 लेके चलिए। लेकिन एक और स्टॉक जो मेरे रेडार पे है फ्रॉम दी अदानी यूनिवर्स इटसेल्फ इज अदानी पोर्ट्स। इस स्टॉक में हम एक बड़ी ही सटल लेकिन एक कंसिस्टेंट अप मूव देख रहे हैं। पिछले कुछ सेशन से स्टॉक अपने एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम एक्शन भी डिसेंट देखने मिला है। तो मैं कहूंगा अदानी पोर्ट्स को भी अपनी लिस्ट पे आप डेफिनेटली रखिए। और अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस प्रॉफिट बुक ही कर ही रहे हैं तो माइट एज वेल डू अ 50-50 बिटवीन अदानी ग्रीन्स एंड अदानी पोर्ट्स। यहाँ पे जब आप एंटर करें तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये 850 का निकल के आएगा। पहला टारगेट आपका 900, दूसरा टारगेट जो है ये 925 का है। ओके ठीक है। अजीत, एक क्वेश्चन आपसे और होगा, ये पीवीआर आपने दिया था कल परसों 2-3 दिन पहले, आप ध्यान होगा आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपने कहा था पीवीआर अच्छा चलेगा, 1900 तक का टारगेट है। सर अभी ये 1827 1820 के आसपास आकर थोड़ा रुक सा गया है। जो स्पीड एक्चुअली जो ईगरनेस से दिखा रहा था ना वो थोड़ी कम हो गई है। आप बाहर तो नहीं निकले हैं, आपने अपने क्लाइंट्स को बाहर तो नहीं निकाला ना अभी इससे? अभी आप हैं ना इसके अंदर पीवीआर में? यहाँ पे हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको इस कंसोलिडेशन को, इस पॉज को यूटिलाइज करना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए। बिकॉज देखिए ये इतने क्लियर पैटर्न जहाँ पे कि आपको एक रिकॉर्ड हाइस के बाद एक करेक्शन और ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट रीटेस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेजेस का रीटेस्ट, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये आपको मायूस नहीं करेगा। जो हम 1950 1960 तक के लेवल्स की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली बनता है जब तक कि 1750 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग के मौके ढूंढते रहिए और हर डिप पे आपको यूटिलाइज करना है इसको बाय करने के लिए। स्पेस और देखेंगे इस वक्त सेक्टोरिकली, आप देखें सेक्टर वाइज सबसे बड़ा गेन जो आपको दिख रहा है वो रियल एस्टेट पैक में भी दिख रहा है। ये हम सोमवार को भी बात कर रहे थे, डीएलएफ पर रिकमेंडेशन है। गोदरेज प्रॉपर्टी तो 2000 तक के लेवल देख रहे थे और गोदरेज प्रॉपर्टी से एक न्यूज़ भी है और ब्रॉय रियलिटी लगातार चल रहा है और आज भी आपको इस पूरी पॉकेट में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है।